श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवत प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। जब चारों पुरुषार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का त्याग होगा तभी प्रेम का प्राप्ति होगी। प्रेम पथ के पथिक को ये चारों पुरुषार्थ त्यागने ही पड़ते हैं। प्रेम की पहचान शास्त्र विहित कर्मों में निष्ठा या वैराग्य से नहीं होती। जिन्हें अपनी इष्ट और श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में ही आत्मीयता युक्त प्रीति होती है वही प्रेमी है। प्रेमी के हृदय की पहचान है इस सतत अपने प्रीतम प्राणाधार से मिलन की तीव्रतम उत्कंठा तथा सेवा करने के लिए भावनाओं की तरंग पर तरंग ही उठती रहें। प्रेम में आत्मीयता, भक्ति में दैन्य और ज्ञान में वैराग्य की प्रधानता है। बिना आत्मीयता के प्रेम नहीं हो सकता, बिना दैन्य के भक्ति नहीं टिक सकती और बिना वैराग्य के बोध नहीं हो सकता। न जाने क्यों हृदय चाहता है कि प्रेम के बारे में कुछ कहा जाए। दास चिंतन कर रहा है कि अजब बात, यह हृदय में चाहत कहां से उत्पन्न हो गई तो वे ही चाहते होंगे। सो श्री प्रियाजू का स्वभाव होने के कारण प्रेम दिव्य तत्व है। प्रेम के स्थान पर जगत में जो चल रहा है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे सीखा जा सके। यह तो अनुभव की बात है। जिसने गुड़ या मिश्री कभी चखी ना हो उसे उसका स्वाद कैसे बताया जा सकता है। तीव्र इच्छा होने पर श्री प्रियाजू की कृपा से किसी सदगुरु के द्वारा यह हृदय में प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद कृतज्ञता से भरे प्रेमाश्रुओं की बाढ़ में सब कलुष धुल जाता है और यही चर्म चक्षु हो जाते हैं दिव्य। और दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है दिव्य को, अलौकिक को। लौकिक वृंदावन अलौकिक हो जाता है। स्वामिनी, स्वामी, सखी, सहचरी, मंजरी, किंकरी, कुंज, निकुंज, हा राधे, हा श्यामा, हा निकुंजेश्वरी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोय। दीवानी किसकी? प्रेम की। किसी जागतिक प्राणी की नहीं, व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी सुख भोग की नहीं। प्रेम की दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोय। सत्य है इस दर्द को, इस पीड़ा को कौन जान सकता है सिवाय एक प्रेमी के। जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जिस पर बीतती है वही उस घनीभूत पीड़ा की व्यथा को, आनंद को अनुभव कर सकता है। व्यथा भी और आनंद भी। बड़ी अद्भुत बात, किंतु सत्य। जितनी घनीभूत पीड़ा होगी उतना ही प्राण शक्ति भर उठेगी दिव्य रस से। यही कारण है कि पीड़ा की, आनंद की अतिरेकता में प्रेमी भक्त नृत्य कर उठता है। कहाँ है कोई सुधि नहीं, कौन देखता है उसे, कोई सरोकार नहीं। अलौकिक के प्रेमी पर लौकिक नियम लागू कैसे हो सकते हैं। प्रति क्षण हृदय के रस सिंधु में एक मिलन की लहर उठती है और फिर कभी विरह की। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया। प्रेम दिव्य तत्व है, सो इसमें किसी भी प्रकार के शरण की कोई संभावना नहीं होती। प्रेम केवल और केवल श्री हरि से ही हो सकता है और इसका गुण है कि प्रेम सदैव बढ़ता ही रहता है। प्रेम सदा बढ़बो करे, ज्यों शशि कला सुवेश। पैपूनो या में नहीं, तासों कबहू न शेष। प्रेम का स्वभाव है कि यह नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। किंतु उस प्रेम में पूर्णिमा होती ही नहीं, सो यह कभी घटता नहीं। एक कभी न बुझने वाली प्यास, कभी न तृप्त होने वाली तृप्ति। मेरो दर्द न जाने कोय। जगत में प्रेम शब्द का अर्थ अलग है। इसमें प्रेमी को पा लेने की कामना है, जबकि प्रेम में पाना होता ही नहीं। प्रेम तो ईश्वरीय गुण है। प्रेम रस लौकिक नहीं, दिव्य रस है। प्रेम नश्वर नहीं हो सकता, सो नश्वर से हो भी नहीं सकता। प्रेम देह बंधन से परे होता है, आत्मा का परमात्मा से ही। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज।
नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। प्रेम रस का आस्वादन करना है और लज्जा अभी छूटी नहीं, तो मानो केवल बातें ही बातें हैं, प्रेम अभी आचरण में उतरा ही नहीं। प्रीति तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीत, प्रीत करे पर्दा करे, तुलसी यह अनरीत। प्रेम में पर्दा हो ही नहीं सकता। हृदय में प्रेम रस का अधिक होने से कब लज्जा का पर्दा स्वतः ही गिर जाएगा यह भान भी ना होगा। और चूंकि यह देव दुर्लभ रस है, सो दुर्लभ हृदयों में ही प्रकट हो पाता है। अग्नि आज सहबो सुगम, सुगम खड़क की धार, नेह निबाहब एक रस, महा कठिन व्यवहार। तुलसी जप तप नेम व्रत, सब हीते होए, नेह निबाहब एक रस, जानत बिरला कोय। प्रेम साधन से परे है। प्रेम ईश्वरी कृपा का प्रकाश है, ईश्वरी गुणों के प्रकट होने का मौन घोष है। प्रेमी की कामना ऐसी होती ही नहीं कि प्रेमास्पद भी उससे प्रेम करे ही करे। अरे प्रेम में पाना कब होता है? होता है स्वयं को खोना ही खोना, और जो जितना अधिक हो गया उतना ही बड़ा प्रेमी। प्रेमी से बड़ा त्यागी होना कठिन है। त्यागी में बहुधा त्यागने का दम्भ रह जाता है, और जिसमें कुछ भी रह गया तो त्याग कहाँ रहा। किंतु प्रेमी का लक्ष्य मानो मछली की आंख, उसे उसके अन्य कुछ दिखता ही नहीं। घर तजो वन तजो, नागर नगर तजो, वंशीवट तट तजो, काहू पे न लजी हो। देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, अजा राज काज सब ऐसे साज सजी हो। बाबरो भयो है लोक, बाबरी कहत मोको, बाबरी कहेते मैं, काहू ना बरजी हो। कहिया सुनैया तजो, बाप और भैया, दैया तजो मैया, पे कन्हैया नाही तजी हो। और जब प्रेम में स्वतः ही सब छूट गया, तो अब भोग और त्याग दोनों में ही कोई अंतर न रहा। न कोई भोग में सुख की अनुभूति है और न ही त्याग में कोई दंभ। विदेह हो जाता है प्रेमी, और विदेही पर कोई जागतिक बंधन कहाँ लागू हो सकता है। प्रेमी के प्रेम रस में डूबे शब्दों का आशय कुछ और होता है, और जगत अपने अपने स्वभावानुसार उसका अर्थ निकालता है, किंतु प्रेमी को इसकी परवाह कहाँ। चंदन पंख गुलाब सुनीर सरोज की सेज उठाए धरोरी, तूल भयो तनु जात जरो, यही बैरी दुकूल ही दूरी करोरी। लोकहूं वेद की कानी तजो, अरु धर्म के सिर पर भार परोरी। लाज के ऊपर गाज परो, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। और जो ईश्वरी प्रेम से भर जाएगा, उसे अब कोई सुध-बुध कहाँ, लज्जा का बंधन कहाँ, सृष्टि में अब कोई दूसरा ना रहा। और जब सब बंधन श्री हरि कृपा से स्वतः ही छूट गए, तो वह नृत्य कर उठेगा। नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, गेंद बनावे शीश की खेले बीच बाजार। प्रेम में तो अपनी अहम को, अपनी लज्जा को, अपने अभिमान को स्वयं अपने ही पैरों तले कुचलकर जो खेल सके, वही इस प्रीतम को पा सकेगा। प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है। प्रेम अलौकिक तत्व है, और विशुद्ध प्रेम केवल और केवल परमात्मा के साथ ही हो सकता है। प्रेम की अनुभूति हृदय के आह्लाद और नेत्रों में भरे प्रेमाश्रु से ही किंचित मात्र की जा सकती है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, अर्थात वाणी इसके वर्णन में पूर्णतः अक्षम है। प्रेम तो हृदय में रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए रंच मात्र भी स्थान नहीं। जहां प्रेमास्पद से कुछ भी पाने की कामना है, तो निश्चय ही प्रेम के पवित्र आसन को काम कलुषित कर रहा है। प्रेम में तो देना ही देना है, पाने की कोई कल्पना भी नहीं। प्रेमी कभी मान ही नहीं पाता कि मुझे प्रेमास्पद से प्रेम है। वह तो अपने प्रेम में निरंतर कमी ही देखता है। किसी के गुण रूप अथवा किसी आशा से प्रेम हो, और गुण रूप और आशा का ह्रास होने पर प्रेम घटने लगे, तो वो वास्तव में प्रेमी है ही नहीं। और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जिस प्रकार गूंगा मिश्री के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल अंतर में अनुभव कर सकता है, किसी से कह नहीं सकता, इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक स्थिति यह आती है कि जब प्रेमी
और प्रेमास्पद का भेद भी मिट जाता है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, बन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाए रहो नैनन में, मन में। प्रेमी तो नित्य निरंतर यही चिंतन करता है कि अपने प्रेमास्पद के लिए क्या करूं जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो। प्रेम के वशीभूत होकर ही तो वेदांत का चरम सिद्धांत ब्रह्म ब्रजरज में लिपटा नंद बाबा के यहाँ नाचता है, गोपियों के घर माखन जाकर चुराता है, बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।